हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेटर। मैं हूं शिवांश। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हम वेक्टर्स सीरीज़ पढ़ रहे थे, उसके 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए थे। ये फाइनल पार्ट है, पार्ट 3, जिसमें आपके जितने भी फॉर्मूलेज हैं, थ्योरी ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फाइनल वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं, उनको एक जगह कंप्रेस करके हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट तक हम लोग पढ़ चुके थे। एक छोटा सा टॉपिक बीच में छूट गया था, सेक्शन फॉर्मूला, उसको बता के अपन क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ मूव कर लेंगे, है ना। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? जैसे अपन क्लास 11th में पढ़ते थे और सेक्शन फॉर्मूला, वही सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, कुछ अलग नहीं होगा। जैसे वहाँ पे क्या होता था, आपको पॉइंट्स दिए रहते थे, x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया रहता था x2 y2। कहता था कि एक पॉइंट है, इसका नाम रखेगा ए बी, एक पॉइंट है सी, जिसने ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, तो इस सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हम उसको h, k से डिनोट करते थे। निकालने का तरीका होता था h बराबर, h मतलब x कोऑर्डिनेट लिया है तो a और b के भी x कोऑर्डिनेट यूज होते थे, मतलब इसका भी x1 यूज होगा, इसका x2 यूज होगा। x1 के सामने उसके क्रॉस वाला, पड़ोसी नहीं, क्रॉस वाला रेशियो आता था, यानी n आता था। इसके सामने इसके क्रॉस वाला यानी m आएगा, ये मल्टीप्लाई है ना। इनको जोड़ा और m प्लस m से डिवाइड कर दिया। ये तब जब इंटरनल बाइसेक्टर है ना, सी पॉइंट। एक्सटर्नल में क्या होता था, एक्सटर्नल में ये सी पॉइंट कहीं बाहर लाई करता है ना, उसमें माइनस कर देना होता है। वो बताऊंगा कैसे करते हैं। पहले मोटा मोटा ये समझ लो कि जो हम वेक्टर्स में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं और जो पहले सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है वो कुछ अलग नहीं है। तो अब क्या होगा, हमको वो देगा एक वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये मैंने पॉइंट बनाया है, असल में तो ये ओरिजिन रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे वेक्टर, वरना तो बस वो पॉइंट हो जाएगा ना। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं बस ये इतने सारे एरोस नहीं बना रहा, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, सिंपल लगे इसलिए। ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, इनके बीच में कहीं सी वेक्टर है, जिसने लाइन जॉइनिंग ए बी, मतलब इस वेक्टर को कितने रेशियो में डिवाइड किया, वही m/n के रेशियो में डिवाइड किया। तो सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, वही तरीका, ए वेक्टर को क्रॉस वाले यानी n से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ये ध्यान देंगे यहाँ पे, क्रॉस क्रॉस को तो नहीं, मल्टीप्लाई है ना, ये नॉर्मल प्रोडक्ट जो करते हैं। प्लस बी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, m से मल्टीप्लाई कर दिया, सामने वाले से, क्रॉस वाले से, डिवाइडेड बाय m प्लस n, ऐसे किया सिंपली। असल में सिचुएशन कैसी है, अगर जानना है तो ऐसा होगा, यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए वेक्टर होगा, यहाँ पे बी वेक्टर होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पे सी वेक्टर होगा, ऐसे। उसके बाद फिर हम ट्रायंगल लो वगैरह बहुत कुछ लगेगा, तो सिंपल याद रखेंगे बिल्कुल, हम तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे चीज़ों को। ठीक, तो ये कब है, जब सी पॉइंट इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक, अगर सी पॉइंट एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो जाए तब कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये कब है, इंटरनल बाइसेक्टर है ना, इंटरनल डिवीजन, बाइसेक्टर वर्ड इज रॉन्ग। बाइसेक्टर तो 2 इक्वल हिस्सों की बात हो गई है ना, हम डिवीज़न की बात कर रहे हैं, इंटरनल डिवीज़न। और अगर सी पॉइंट एक्सटर्नल डिवीज़न पे है तो सी पॉइंट कहीं कहाँ होता है, यहाँ होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये होता है m और ये होता है n। सी से ए तक m, सी से बी तक m। मैं तुमको बताता हूँ ईजी मेथड, ऐसा ना करके आप ये सोचा करें कि सी ना अंदर ही है, तो ईजी पड़ेगा आपको फॉर्मूला लगाना, क्योंकि ये तो याद ही है। आप हमेशा एज्यूम करा करें कि सी अंदर है। असल सिचुएशन क्या है वो मैंने बता दी एक्सटर्नल की, लेकिन जब फॉर्मूला लगाओगे तो सिंपली क्या करना, सी को अंदर मानो, नॉर्मली जैसे फॉर्मूला लगाते हैं वैसे लगाओ। ए को n से मल्टीप्लाई किया, बी को m से मल्टीप्लाई किया, नीचे nm। बस यहाँ पे प्लस प्लस आता था ना, यहाँ पे क्या करो, जिस ऑर्डर में लिखा है, जैसे यहाँ पे पहले n लिखा है फिर m लिखा है, अगर यहाँ माइनस लगाया तो नीचे भी n m के बीच में माइनस लगा देना। बात समझ में आ रही है? अगर n m लिखे हैं यहाँ पे तो यहाँ भी n m के बाद, m n के बाद, और माइनस माइनस लगाना कब, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए।
याद करना आसान रहेगा वरना कॉम्प्लिकेट रहता है। वापस सुनो कैसे करना है। इंटरनल डिवीजन के लिए, बाइसेक्टर वर्ड इज रॉन्ग, बार बार आ रहा है मेरे मुंह पे। इंटरनल डिवीजन के लिए तो प्लस प्लस करना है क्रॉस लेके, पर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए बिल्कुल ऐसे ही करो, बस यहाँ माइनस लगाओगे तो अगर n के बाद m लिखा है यहाँ भी n के बाद m लिखना। m के बाद n नहीं लिखोगे वो फिर अलग ही हो जाएगा। यहाँ तो प्लस है इसलिए जैसे मर्जी लिख सकते हो, n प्लस m लिखो, m प्लस n लिखो, पास में आ गई होगी। तो दिस इज फॉर इंटरनल एंड दिस इज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर्स के केस में। तो अब अपन चलते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने सारी बातें जहाँ तक मुझे ध्यान है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो लेट्स मूव टू फाइनल टॉपिक, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, वेक्टर सम हो भले डिफरेंस हो, आंसर इज ऑलवेज वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट के केस में सोचना पड़ता है। प्रोडक्ट अगर डॉट है तो आंसर विल बी स्केलर, प्रोडक्ट अगर क्रॉस है तो आंसर विल बी अ वेक्टर। तो फिलहाल क्रॉस प्रोडक्ट की बात चल रही है तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ए क्रॉस बी की बात चल रही है ना। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी हुज डायरेक्शन इज एज फॉलोज। कैसे होती है डायरेक्शन, लेट्स से ये ए वेक्टर है इधर, ये बी वेक्टर है, इसको ऐसे लेते हैं, ए से बी पे टर्न करना है। ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है। जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो अपने फिंगर्स को ए की तरफ रखेंगे, उनको कर्ल करेंगे बी के डायरेक्शन में, फिर जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। मतलब ये दोनों प्लेन में है तो ए क्रॉस बी किधर होगा, ऐसा प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ, ए क्रॉस बी ऐसा। थोड़ा 3D में बनाए तो ऐसा ए क्रॉस बी इधर होगा, ठीक। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज वेक्टर perpendicular to A and B whose direction is given by right hand rule। राइट हैंड रूल बता चुका हूँ, मतलब ए से बी एक की तरफ अपने हाथ को रखना है, फिंगर्स को रखना है, बी के डायरेक्शन में फोल्ड करना है। जो थंब का डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है और वही एन कैप का डायरेक्शन भी होता है। नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में, मतलब कुल मिला के, है ना। नॉर्मल का डायरेक्शन भी सेम, एन कैप जिसको बोल रहे हैं उसका डायरेक्शन यही होता है। या ऐसा बोलो कि ए क्रॉस बी एन कैप एन के डायरेक्शन में, ठीक। पहली बात ये। अब यहाँ पे कुछ बातें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ क्या होगी, मोड ए मोड बी साइन 0 एन कैप। तो देखो साइन 0 तो 0 होता है, पूरे की मल्टीप्लाई 0 से की तो 0 आता, पर ध्यान रहे ये 0 वेक्टर आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था ए क्रॉस बी का आंसर हमेशा क्या होता है, इट इज अ वेक्टर। तो ये वेक्टर आएगा। वही वैसे ही जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था और थीटा 90 डिग्री था, क्योंकि ए मोड बी कोस थीटा होता है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वहाँ पे वैल्यू आती है एग्जैक्ट, तो वो 0 आया था, पर यहाँ पे 0 वेक्टर आएगा, ठीक है। इसकी बात ये हो गई। फिर इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, एक दो प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। डॉट में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी, यहाँ पे एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं बस। जैसे वहाँ पे तो कॉम्यूटेटिव था, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था।
यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। तो होता क्या है, लिख ही देते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट होगा। सोचो कैसे, ये लेट्स से ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी निकाला, ऐसे रखा, फिंगर्स को बी के डायरेक्शन में कर्ल किया, थंब का डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, यानी प्लेन से बाहर, ठीक। वहीं जब बी क्रॉस ए की बात आएगी, बी की डायरेक्शन में फिंगर रखी, ए की डायरेक्शन में कर्व करी, तो थंब का डायरेक्शन गिव्स एक बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, बी क्रॉस ए कर रहे हैं इस बार, तो प्लेन के अंदर, यानी कुछ ऐसा। तो दिख रहा है बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मोड ए मोड बी साइन थीटा, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं तो माइनस आ जाता है, इसलिए एक माइनस आया। बात क्लियर है। दूसरी बात, करते कैसे हैं, है ना, वो हमने बताया नहीं, वो बताते हैं। मतलब हमें तो वेक्टर्स देगा वो, जैसे लिखते हैं यहाँ पे, इफ ए वेक्टर क्या दिया आपको, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और बी वेक्टर दिया आपको a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो ए क्रॉस बी करने का तरीका क्या है, जो अपन डेटर्मिनेंट में पढ़ते थे ना, बिल्कुल वही वाला डेटर्मिनेंट यहाँ भी लेना है। आई लिखा, आई कैप जे कैप के कैप लिखा, उसके बाद में यहाँ पे ए के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज को स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, है ना। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखे a1 b1 c1, फिर इसके लिखे a2 b2 c2, ठीक। उसके बाद में जैसे डिटर्मिनेंट खोलते थे ना, वहाँ पे वैसे ही खोलेंगे इसको। एक बार मैं करके बता देता हूँ कैसे खोल। मान लो r1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, होती थी ना रो 1, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आई कैप इंटू ये हट जाएगा। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्या आएगा b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2। फिर इसके लिए क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता था, तो यहाँ पे माइनस आएगा पहले से, एक माइनस जे कैप, उसके बाद ये हटा, ये हटा, क्या आया a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस, अब वापस से प्लस प्लस माइनस प्लस आता था, तो प्लस के कैप, ये हटेगा, ये हटेगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये हम पूरा खोलेंगे हर बार, जैसे डिटरमिनेंट खोलते थे, है ना। एक बार खोल के बता दें कैसे खोलते हैं बस। तो ये खोलते हैं, उसके बाद एक छोटी सी बात जान लेते हैं। आपको कुछ चीज़ें पूछा करेगा, जैसे कि आई क्रॉस जे क्या होता है, आई जे, है ना, और के क्रॉस आई, मतलब बहुत सारे सवाल। तो सिंपल याद करने का तरीका क्या है, आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, वापस से आई लिखा, जे लिखा, के लिखा। अब अगर इस ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस प्लस आएगा हर बार, और ऑर्डर अपोजिट है तो माइनस आएगा। मतलब क्या है, जैसे लेट से मैंने बोला आपसे आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे के आगे क्या आया, के, तो आंसर विल बी के कैप। पूरा भी निकाल सकते हैं, दिखाऊंगा अभी, लेकिन जस्ट रिमेंबर ऐसे ही पूछेगा, लेट से जे क्रॉस के क्या होगा, तो जे के बाद वापस से आई आ जाएगा, आई कैप। ऐसे ही अगर पूछे के आई क्या होगा, के क्रॉस आई कैप, बता सकते हैं, के आई के बाद वापस से जे। लेट से आपसे पूछेगा आई क्रॉस के क्या हुआ, तो जे के क्रॉस आई याद कर लिया जे, अब आई क्रॉस के क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक क्या आ जाएगा माइनस। ऐसे ही अगर पूछे तो इनको अलग कर देते हैं ना, ये प्लस प्लस वाले माइनस माइनस वाले। ऐसे ही पूछे के क्रॉस जे क्या होगा, तो जे क्रॉस के निकाला आई, ये इसके अपोजिट में होगा तो माइनस आई। ऐसे ही लेट से आपसे पूछेगा कि जे क्रॉस आई क्या होगा, तो आई क्रॉस जे निकाला के, ये इसके अपोजिट माइनस के। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से इसको बहुत आराम से हम कर सकते हैं। बाकी ये आया कैसे, तो ऐसे आया, जिसको जानना है जान लो। आई कैप होता है एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इधर होगा आई कैप
जे कैप होता है वाई की डायरेक्शन में और के कैप होता है जेड की डायरेक्शन। हमें आई क्रॉस जे निकालना है ना, तो आई ये बाहर है ना, प्लेन से बाहर निकल रहा है, आई को जे के डायरेक्शन में मोड़ा तो के का डायरेक्शन आ गया, के कैप का डायरेक्शन आ गया, वही बात ठीक है ना। 1 × 1 × sin 90 ऐसे करेंगे, मतलब आई क्रॉस जे कैसे होगा, मोड आई मोड जे साइन थीटा एन कैप। मोड आई यूनिट वेक्टर है 1 मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, साइन ये देखो एंगल कितना है आई और जे के बीच में, ये 90 डिग्री का एंगल होगा है ना, तीनों एक्सिस आपस में ऑर्थोगोनल एक्सिस कहलाती है इसीलिए। तो साइन 90 इज 1 और एन कैप इज इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो आया क्या के कैप। तो आंसर इज प्लस के कैप, ऐसे आता है, लेकिन हम डायरेक्टली याद रखेंगे। क्लियर, याद क्या छोटा सा बस बनाना तो है, उसके बाद सारे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो एक ये बात हमें बतानी थी आपको। और जो लास्ट टॉपिक अपना रह जाता है, लास्ट टॉपिक पे जाने से पहले मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको। जैसे लेट से आपको कभी ए वेक्टर दिया और एक बी वेक्टर दिया है ना, आपसे बोला फाइंड अ वेक्टर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो जब भी किसी ऐसे वेक्टर का जिक्र आए जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली वो इनके क्रॉस की बात कर रहा है, क्योंकि हमको पता है कि ए क्रॉस बी जो था वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर था, याद है, ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर था। तो हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, ए क्रॉस बी निकालना होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद अगर उसका लेंथ निकालना है, तो जैसे यूनिट वेक्टर निकालते थे पहले, कि पहले यूनिट वेक्टर निकालो फिर जितनी लेंथ चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, वैसे तो वो सब तो कर ही लेंगे। जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि अगर कोई दो वेक्टर देगा और बोलेगा इनसे परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, तो दोनों का क्रॉस करके निकालते हैं। ठीक, ये हम जब एज्यूम करने होते हैं ना जहाँ पे वेक्टर, वहाँ पे इससे सवाल इजी हो जाता है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे। परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए कि इन दो वेक्टर का उनका क्रॉस करना होता है। तो अब लेट अस मूव टू अवर फाइनल टॉपिक, एरियाज। दो एरिया निकालने हैं, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरा परपेंडिकुलर और पैरेललोग्राम, है ना। तो कैसे सवाल आएगा, बोलेगा कि दो वर्टिसेस, जो ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, उन वर्टिसेस कह रहा हूँ साइड्स हैं, वर्टिसेस तो कोने होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, व्हाट इज देयर एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मोड ए क्रॉस बी, ये होता है। आया कैसे, ये वही थोड़ा सा अगर सोचोगे तो दिख जाएगा। प्रूफ की जरूरत वैसे तो नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ, बताने शुरू कर दिया है तो। इनके बीच का एंगल होगा थीटा, ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा मोड ए, ये बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड होगा मोड बी। ठीक है, तो एक नया ट्रायंगल में बना लेता हूँ, इसकी लेंथ है मोड ए, ये है मोड बी और ये है थीटा। तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, याद है, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना होगा, अगर इसको बेस मान लो तो ये हाइट होगी, है ना। बेस कितना है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस इज सिंपली मोड बी, यस, है ना। और हाइट हमको निकालनी पड़ेगी। हाइट कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के, साइन थीटा लगा के। साइन थीटा इस बड़े वाले ट्रायंगल में, देखो बड़े वाले ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो हमें चाहिए अपन हाइपोटेनस इज मोड ए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगी मोड ए साइन थीटा, तो यहाँ पे आ गया मोड ए साइन थीटा। तो दिस इज नथिंग बस हाफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी, याद करो ए क्रॉस बी इज नथिंग बट मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। अब क्योंकि उसका मोड निकालेंगे, एन कैप का मोड तो 1 हो जाएगा, तो वहीं से आता है, लेकिन सिर्फ याद रखेंगे, पूरा नहीं करेंगे। जस्ट रिमेंबर हाफ मोड ए क्रॉस बी। वहीं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, उस प्रूफ की जरूरत नहीं, कभी पूछेगा भी नहीं, बस एक बार बता दी मैंने। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या है, दो ट्रायंगल ऐसा होगा ना पैरेललोग्राम, ये ए वेक्टर देगा, लेट्स से ये बी वेक्टर देगा, तो ऐसा, तो इसमें दो है तो इसका डबल हो जाएगा एरिया, डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोड ए क्रॉस बी हो जाएगा बस। तो सिर्फ याद रखना है आपसे, प्रूफ की जरूरत नहीं है। एरिया होता है हाफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी, और वैसे पैरेललोग्राम का एरिया होता है मोड ए क्रॉस बी, सीधे सीधे। ठीक, तो जहाँ तक थ्योरी की बातें हमने कवर सारी कर दी।
तो अब अगली वीडियो में अपन सारे सवाल ले लेंगे इसके एक साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मिल सकते हैं कोशिश करेंगे सारे कंप्रेस करने की। तो थैंक यू सो मच।